जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग आज नया चैप्टर पे स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जो है जाननी बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि हम लोगों की पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या होगी। पहली चीज़ हमें क्या देखना है, हमारी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है। क्योंकि देखो, जो भी हमारी पढ़ाई होती है वो मेनली हमारा जो फोकस्ड होता है वो 9 से 12 की होती है। ये 9 से 12 की जो हमारी पढ़ाई होगी वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाली होती है। अब आप लोग 9th क्लास में आ चुके हो, तब आप लोगों की पढ़ाई सही सही में स्टार्ट होने जा रही है। अभी तक जो आप लोग 8 तक पढ़ते आए हो उसकी इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल रहेगी ही रहेगी, लेकिन अब जो 9 से 12 पढ़ने जा रहे हो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोगों के एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो आज हम आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको हर सब्जेक्ट में लगने वाली है और इसे आप लोग बिल्कुल लगाइए ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में, हर सारे एग्जाम्स में आप लोग इसे कवर अप कर पाएँ। तो यह स्ट्रैटेजी हमारी कहती क्या है, जब आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी आपने चैप्टर उठाया किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसे आप बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में उन सब से उसको आप लिंक करके पढ़िए। अपने टीचर से बोलिए कि वो आपको लिंक करके पढ़ाए और आप लोग खुद से भी एक बार लिंक करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग ए टू जेड जितने भी हमारे सारे चैप्टर्स होने वाले हैं हमारे सिलेबस में, उन सारे चैप्टर्स हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, अब आने वाली जो हमारी क्लास में सिलेबस है उससे भी हमें लिंक करके देखना है। आने वाली क्लास में हमें उसका क्या यूज़ पढ़ने वाला है वो भी हमें देखते रहना है। दूसरे सब्जेक्ट में भी उसका यूज़ हो जाता है। इसीलिए आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो देखने में बिल्कुल छोटा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे आप लोगों की फ़िलहाल की क्लास में, लेकिन इसका आगे की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि इसका जो ये खुद तो अपने आप में एक चैप्टर है ही है, दूसरी चीज़ ये इस चैप्टर का सारे चैप्टर्स में यूज़ होने लगता है। तो इसलिए इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। जब आप क्लास 11-12 में जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का टॉपिक होने के बावजूद ये लगने लगती है कहाँ पे, फिजिक्स में लगने लगती है। कुछ जगहों पे केमिस्ट्री में भी रोल आ जाता है इसका। मेनली इसका मतलब क्या है कि हमें इस चैप्टर पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस करके चलना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसको हम लोग नाम को 3 भाग में तोड़ देते हैं। पहला ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, कॉनो का मतलब होता है एंगल, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। इस चैप्टर में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 एंगल के मेजरमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। जब हमें 3 एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, 3 एंगल वाले हमारी शेप होती कौन सी है, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि ये 3 एंगल का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल के बारे में पढ़ाई करनी होती है। ये होता कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसकी कोई एक साइड 90 डिग्री हो, बाकी साइड से मतलब नहीं होता। इन दोनों का सम जो होगा 90 होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर किसी एक साइड कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो वो हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और उसी के एंगल्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ angles and their measurement। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब कोई ट्रायंगल है तो उसकी अलग अलग साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब ऐसे हम लोग ये तो करते नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम लोग ट्रायंगल डिनोट करते हैं, ABC ट्रायंगल हो गया हमारा। अब ट्रायंगल ABC में हर साइड को कुछ ना कुछ हमें नाम देना पड़ेगा। अब नाम देने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 साइड्स मिलकर के आपको एक 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये जो 2 साइड्स बन रहा है, इसके अलावा जो एक साइड बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और जो 2 एंगल्स मिल करके 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं 2 साइड्स, इन दोनों साइड को, एक को कहते हैं परपेंडिकुलर और एक को कहते हैं बेस। अब किसको परपेंडिकुलर बोलें और किसको बेस बोलें ये तो हमें श्योर नहीं होता ना। तो अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये थीटा दे रखा है, आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इसके सामने वाले को हम क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे। जो थर्ड साइड बचती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लिख देंगे। ये होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री।
ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कौन? परपेंडिकुलर बना रहा है। जिस एंगल के बारे में आपकी बात हो रही है, जो एंगल आपका गिवन है, उसके सामने वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज। जो आपकी थर्ड साइड बचती है वो क्या हो गई? आपकी बेस हो गई। अब हम लोग आगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे होते कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारा साइन, जिस एंगल से लेते हैं उसको लिख देते हैं। जैसे साइन ए एंगल पे हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग साइन ए की बात करेंगे। कोसाइन को हम लिखते क्या है? कॉस ए भी लिख लेते हैं। टेंजेंट ए को लिखते क्या हम लोग? टैन ए भी लिख लेते हैं। कोसेकेंट ए को क्या लिख लेते हैं? कॉसेक ए लिख लेते हैं। सेकेंड ए की बात करें तो सेक ए लिख लेते हैं। कोटेंजेंट ए की बात करें तो इसे हम कॉट ए लिख लेते हैं। अब ये कुछ हमने लिख रखा है, किसको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, किसको बेस बाई हाइपोटेन्यूज। केवल हम लोग को 3 चीज़ के बारे में याद रखो आप लोग, ठीक है। बाकी हम बाद में आपको बता देंगे कैसे आपको याद रखना है। साइन का याद रख लो, कॉस का याद रख लो, टेन का याद रख लो। साइन कहते क्या है? जो एंगल है आपका उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और जो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि ऐसे याद रख लेना जिस एंगल का हमें साइन लेना है सामने वाली साइड अपॉन ये लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। याद हो गया? साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सामने वाली है कौन सी है? BC साइड है अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC है। अगर डिनोट करने की बात आए कभी तो जैसे ये ए एंगल है, ए के अपोजिट साइड वाला स्मॉल ए से डिनोट किया गया। ये साइड हो गई, साइड की लेंथ हो गई। बी के सामने वाला बी स्मॉल बी हो गया, सी के सामने वाला स्मॉल सी हो गया, यानी कि ये क्या होगा हमारा? A बाई बी। कोसाइन की बात करें यानी कि कॉस ए, ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। दोनों में नीचे लॉन्गेस्ट वाला आ रहा है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC। AB हमारा था क्या? स्मॉल सी, साइड की लेंथ है, अपॉन इसकी हाइपोटेन्यूज की क्या लेंथ थी? B लेंथ थी। दो हमें याद हो गए, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। आगे हम बात करते हैं टैन ए की। टैन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है क्या हमारा? BC है। बेस क्या है हमारा? AB है। BC को हम डिनोट किससे कर रहे हैं? स्मॉल ए से साइड लेंथ डिनोट कर रहे हैं। AB को डिनोट किससे कर रहे हैं? स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। बाकी हमने आपको आगे क्यों कहा कि ये सारी बात अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आगे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे कि ये दोनों ये बाकी तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है? वो अगर A बाई बी है तो ये B बाई ए हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉसेक ए है, कॉसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है, यानी कि साइन ए वाले का उल्टा 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन अब साइन ए हमारा क्या था? A बाई बी था, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? B बाई ए हो जाएगा। सेक ए की बात करें, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस ए के, यानी कोसाइन ए हमारा क्या था? C बाई बी था। 1 अपॉन C बाई बी करेंगे, यानी ये क्या आ जाएगा? B बाई C आ जाएगा, उसका उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। कोटेंजेंट ए यानी कॉट की बात करें, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अब क्या आएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर आएगा। अभी हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस कर रहे थे, बेस बाई परपेंडिकुलर करने लगेंगे जब हम कॉट की बात करेंगे, यानी 1 अपॉन A बाई C करेंगे, यानी कि C बाई A आ गया। ये 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। 3 का याद कर लीजिए आप लोग, बाकी तीनों अपने आप रेसिप्रोकल से आ जाएंगे। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा। दूसरी चीज़, आगे आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों को आने लग जाएगी। अब आगे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए रेसिप्रोकल क्या होते हैं। थोड़ा एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसको अपॉन में ले जाना, यानी कि अगर हम बात करें कि ए का रेसिप्रोकल निकालिए, ए का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 अपॉन ए आएगा। 1 अपॉन ए का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 अपॉन ए, यानी ए आ जाएगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। ये हो गया रेसिप्रोकल का मतलब। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल रिलेशंस कौन कौन से हैं? 3 रिलेशन आने वाले हैं। पहले हमने आपको समझा ही दिया था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन क्या आता है हमारे पास? टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। थर्ड रिलेशन क्या आता है हमारे पास? कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1।
आगे हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ टी रेशियोज की। टी रेशियोज का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो हमने 6 रेशियो पढ़े उनकी पावर कैसे होती है। पावर का मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे साइन थीटा था, साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है उस पूरे को स्क्वायर करने का मतलब इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। बहुत इसमें कन्फ्यूजन होती है, बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा स्क्वायर। ये बिल्कुल गलत होता है। थीटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? आप थीटा जो आपका एंगल है उसका स्क्वायर करने के बाद साइन में पुट कर रहे हो, लेकिन ये गलत हो जाता है। जो सही है वो क्या है? जो पूरा आपका साइन थीटा है उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं और साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। इसको बोलते भी साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसे ही लिखते हैं। बाकी भी सेम हो जाएगा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अगर हम क्यूब की बात करें, यानी कि पावर 3 करना हो, साइन थीटा का होल क्यूब, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके करते हैं, साइन क्यूब थीटा। यानी कि साइन की थीटा, यानी कि यहाँ पे हम जो साइन थीटा ले रहे हैं यहाँ पे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले सकते हैं। साइन के साथ कॉस, टेन, कॉट, कोई भी एंगल हो, कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वही ले लेंगे। अगर पावर हम n कर रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन n थीटा। टेन थीटा की पावर n हो, क्या लिखेंगे? टेन n थीटा। ठीक, ये बिल्कुल सही रिलेशन है। कोई भी बच्चा ये रिलेशन नहीं याद करेगा कि साइन थीटा स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं थ्योरम्स की तरफ। हम लोगों को 2 थ्योरम पढ़नी है। पहली थ्योरम पे आते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नाम दे देते हैं ABC, और इसमें कहेगा कि एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, एंगल B हो गया। अब ये एंगल A पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये जो एंगल A है इससे रिलेटेड हमारे पास थ्योरम आती हैं। 2-3 फॉर्मूले आते हैं जिनको देख लेते हैं हम लोग, बाद में उसकी प्रूविंग भी कर देंगे। पहला कहता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके बराबर आएगा? टेन थीटा के बराबर आएगा। दूसरी चीज़ क्या कहता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, किसके बराबर आएगा? कॉट थीटा के बराबर आएगा। थर्ड थिंग ये क्या कहता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। प्रूविंग की तरफ हम लोग चलने से पहले देखते हैं डिनोट कर देते हैं हम लोग। एंगल ए के सामने वाला हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये साइड की लेंथ हो गई, BC की लेंथ हो गई। सी के सामने वाला स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ये AB की लेंथ हो गई। बी के सामने वाला स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ये किसकी लेंथ हो गई? AC की लेंथ हो गई। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास बेस। बात करते हैं, हम कह रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर आ रहा है। साइन थीटा हमारे पास होता क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी A/B अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था हमारा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी C/B। ये क्या आ गया? A/C। A/C है क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस होता क्या है? टेन थीटा होता है। इसका मतलब क्या, हम लिए चले कहाँ से थे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया? टेन थीटा के बराबर थे। बिल्कुल छोटी चीज़ है, इसका बहुत यूज़ आता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेंगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरी चीज़, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देख रहे हैं इसका रेसिप्रोकल हो रहा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आने वाला है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर आ रहा था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होगा? 1/10 थीटा के बराबर होगा। 1/10 थीटा किसके बराबर होता है? अभी हम लोग पीछे रेसिप्रोकल में हम लोग ने पढ़ा है 1/10 थीटा जो आता है कॉट थीटा के बराबर आता है। ये यहीं से प्रूव हो गया। यहाँ से प्रूव ना भी करना चाहें तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर से ले आए हम लोग LHS, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि C/B। साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी A/B। किसके बराबर आ गया? C/A। बेस बाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता क्या है? कॉट थीटा। यहाँ से प्रूव हो गया। थर्ड चीज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। टेन थीटा हम लोगों ने अभी देखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इंटू कॉट थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है।
साइन से साइन कट कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1, यानी कि 1 प्रूव हो गया हमारे पास। पहली थ्योरम अब हमारे पास प्रूव होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। अब थ्योरम 2 में हम लोग चलते हैं। थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम अब यहाँ पे फिर से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। फिर से हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, फिर से हमने साइड डिनोट कर दी ABC, ये हमारी साइड लेंथ हो गई C, ये A, ये हो गया B। अब बात करते हैं, हम एक एंगल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जो हमें पहली चीज़ कहता है वो क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग थीटा ए को ले लिए। अब हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ये चीज़ हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं। LHS लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ए की बात करें, साइन ए हमारा क्या था, परपेंडिकुलर बाई, ये परपेंडिकुलर था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था और ये हमारा बेस था। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ए बाई बी का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए है यानी साइन ए का, साइन ए ये है, इसका पूरा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर है यानी कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉस हमारा आएगा क्या, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा C बाई बी, यानी C बाई बी, ये कॉस ए हो गया, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हुआ प्लस C स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हुआ। एलसीएम लिया बी को, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉलो की जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये जो हाइपोटेन्यूस होगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी दोनों है, बेस और परपेंडिकुलर वाली, उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये कौन सी थ्योरम कहती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। वही थ्योरम अब यहाँ पे लगेगी। ए स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ रहा है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूस के इक्वल आएगा। हाइपोटेन्यूस है क्या, B स्क्वायर आएगा, B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, यानी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। लेकर क्या चले थे, LHS यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ क्या गया हमारे पास, RHS यानी 1 आ गया, यानी कि ये हमारे पास प्रूव हो गया। आगे हम चलते हैं। जो हमें सेकंड फॉर्मूला आता है हमारे पास वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग थीटा ए मान करके चल रहे हैं। ये थीटा इसलिए लिखा जाता है ताकि किसी भी एंगल पे फॉलो किया जा सके, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है, कोई एक पर्टिकुलर एंगल मान करके करना पड़ेगा, हम लोग ए मान करके करते हैं। अब यहाँ पे हमने अगर ए मान लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आएगा LHS में और RHS में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो tan ए हमें पता है क्या है, 1 लेकर के चलते हैं LHS से। LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब जो tan ए है उसका स्क्वायर। tan ए क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए है, बेस C है, यानी A अपॉन C, ये क्या हो गया, tan ए हो गया, tan ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये किसके बराबर आया, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। फिर से C स्क्वायर एलसीएम लिया, C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से देखिए अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आपके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि B स्क्वायर के बराबर आएगा। B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर यानी B बाई C के होल स्क्वायर के बराबर। B अपॉन C है क्या, B हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, C हमारे पास बेस है। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता था हमारे पास, सेक होता था, सेक ए का होल स्क्वायर। सेक ए का होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है। और LHS हमारा क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आ क्या गया हमारे पास, सेक स्क्वायर ए। ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। थर्ड थिंग इसी तरह की आती है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
जैसे अभी तक करते हैं सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा क्या होता है, tan हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। कॉट की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी c बाई ए, सी बाई का होल स्क्वायर करना है यानी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर से एलसीएम लिया ए स्क्वायर आया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर आएगा यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1 प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से हम लोग चले थे, ये किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर यानी बी बाई ए का होल स्क्वायर। बी बाई ए हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूस था, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, कॉसेक आता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए। एलएचएस हमारे पास क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आ किसके बराबर किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। हम लोग ने ए मान के किया था, ये थीटा इसलिए लिखते हैं ताकि जनरल एंगल के लिए डिनोट करते हैं, थीटा यहाँ पे एंगल डिनोट करता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बाकी हम लोग अगर देखेंगे कि ये क्वेश्चन में अगर थोड़े से चेंजेस होते तो हम लोग क्या करते हैं। पहली चीज़ 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आएगी, 5 नीचे जाएगा, 4/5। एक आप लोगों के दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, जैसे ही कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तुरंत एक मन में राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक एंगल 90 डिग्री दे दीजिए, ए बी सी नाम दे दीजिए, ये एंगल अपना थीटा ले लीजिए, tan थीटा 4/5 दे रहा है यानी 4 ये आ गया, 5 ये आ गया, ऐसे इमेज फॉर्म कर लिया करिए। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे ज़रूरत होती तो हम लोग इस साइड को निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर साइन कॉस जो भी करता है उसकी वैल्यू निकाल करके वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पे ये करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए दोनों को कॉस से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस बनेगा और यहाँ पे कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन बाई कॉस बनेगा, यहाँ कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा। ये दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गायब हो गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नया बना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी हम लोगों ने पहली थ्योरम में पढ़ा था, क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू में पता है, सीधे सीधे प्लॉट कर देंगे, हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहाँ पे सीधे सीधे हम डिवाइड करें, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो, न्यूमरेटर में डिवाइड किया कॉस थीटा से, अब डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अपॉन की बात करें, 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा होगा, 1 हो जाएगा। अब ये क्या बना, आगे की स्टेप हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा था, इसे हम tan थीटा लिख सकते हैं, यानी 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 3। 5 tan थीटा की वैल्यू तो दे रखी थी 4, सीधे 5 tan थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 यानी कि 1/7। अब इसके साथ में, इस वीडियो के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज दे दी जाएगी PDF के फॉर्म में, उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्वेरी में जाकर के क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। अभी तक हम लोग जो एंगल्स पढ़ते चले आ रहे थे वो हम लोग एक जनरल एंगल की बात कर रहे थे, थीटा लेकर के चल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उन थीटा के कुछ अलग अलग वैल्यूज़ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा रेशियो क्या वैल्यू देता है। पहले हम लोग देखते हैं टी रेशियोज़, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर
45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री के लिए पहले हम लोग देखते हैं, बाद में हम लोग 60-30 देखेंगे, 0 और 90 देखेंगे। इन सारे एंगल्स पे हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ देखेंगे, कौन से एंगल पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी वैल्यू देता है और कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर 45 डिग्री की बात करें तो कैसे आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होता है पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया ABC, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। बात करना है हमको 45 डिग्री पे, ये हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसको हम लोगों ने 45 डिग्री ले लिया। हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये भी किसके बराबर आएगा, 45 डिग्री के बराबर आएगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जब अपोजिट साइड के एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये जो दो साइड्स होंगी इन दोनों की लेंथ भी सेम होगी। यानी कि इसकी लेंथ अगर A है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, A होगी। और इसकी लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। AC की लेंथ क्या आएगी, अंडर रूट AB का इस लेंथ का होल स्क्वायर प्लस BC की लेंथ का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2A स्क्वायर, यानी कि रूट 2A। ये किसकी लेंथ के बराबर आ गया, AC की लेंथ की। ये हो गया रूट 2A, AC की लेंथ हो गई हमारे पास। अब हमें जो भी एंगल फाइंड करने होंगे, हमें पता है कौन किस क्या होता है, कौन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, कौन क्या होता है, सारे रेशियोज हमें पता है, हम लोग रख करके वैल्यू निकाल दें। पहले अगर बात करें हम लोग साइन थीटा की, यानी साइन 45 डिग्री की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हम लोग इस एंगल की बात करें तो सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी A अपॉन अंडर रूट 2A क्या आ गया, 1/√2। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 हो गई। कॉस की बात करें, कॉस 45 डिग्री की, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास A, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2A, किस क्या होगी इसकी वैल्यू, अंडर रूट 1/√2, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, किसके बराबर आ रही है, 1/√2 के बराबर आ रही है। tan की बात करें हम लोग, tan 45 परपेंडिकुलर बाई बेस A/A, यानी किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। अब कॉट की बात करें, कॉट 45 दो तरीके से निकाल सकते हैं, 1/tan 45 कर दें, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1/1 1। दूसरी तरीके से अगर निकालना चाहें, कॉट 45 क्या होता है, हम लोग को पता है कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी A/A होगा, यानी कि 1 आ गया, यानी दोनों तरह से क्या हो गया, कॉट 45 1 के बराबर आ गया। आगे अगर हम लोग चलें, कॉसेक लेते हैं, कॉसेक 45 डिग्री की बात करें, 1/sin 45 डिग्री होता है, यानी कि 1/1/√2, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अंडर√2 हो गई। सेक 45 डिग्री की बात करें, 1/cos 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। cos 45 भी 1/√2 था, क्या हो गई, अंडर√2 वैल्यू हो गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारे पास 45 डिग्री एंगल की। अब अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात होती है, तो अब हम लोग ये बात जानते हैं कि एक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, एक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल्स किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं, और तीनों साइड्स भी सेम होती है। तो हम लोगों ने एक कंसिडर कर लिया, यानी कि लेट अस कंसिडर एन एक्विलेटरल ट्रायंगल ABC of side length 2A हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि हमें B से डिवाइड करना, तो A रहेगा तो हम लोगों को लिखने में बेटर होगा, लिखने में भी और समझाने में भी। हम लोगों ने क्या किया, ABC एक ट्रायंगल है, एक्विलेटरल ट्रायंगल, जानते हैं सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। अब ये लेंथ हमने 2A मान ली, ये लेंथ 2A हो गई, ये पूरी लेंथ 2A है, हमने B से डिवाइड किया, ये एल्टीट्यूड गिराया, एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री पे गिरता है, यानी 90 डिग्री पे बनता है, और बीच यानी कि बाइसेक्ट करता है। ये जो सामने वाली साइड हो गई यानी BC हो गई, इसको ये बाइसेक्ट करेगा, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये पूरी 2A थी, तो ये लेंथ क्या हो गई हमारे पास, A हो गई,
और ये लेंथ हमारे पास क्या होगी, ए होगी। 2a ये भी लेंथ होगी। अब अगर बात आती है कि AD की लेंथ क्या होगी, AD की लेंथ हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक बार साइड में अप्लाई कर देते हैं हम लोग ताकि इसकी वैल्यू पता चल जाए। इन ट्रायंगल ABD, AB हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर इक्वल टू AD हमारे पास परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस BD हमारे पास बेस है, इसका स्क्वायर। AD हमें पता करना है, यानी AD का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB क्या है हमारे पास 2a है, 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर यानी a स्क्वायर, इसके बराबर आ गया 3a स्क्वायर के बराबर। ये AD की लेंथ का स्क्वायर आया है, यानी AD की लेंथ क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट लें यानी √3 अंडर रूट a स्क्वायर क्या आएगा, a आएगा। AD की लेंथ आ गई √3a। अब आगे हम लोग अगर देखें, ये जब सामने वाली साइड को डिवाइड कर रहा है इक्वल लेंथ में, तो ये एंगल भी बाइसेक्ट करता है। जो एंगल ये इतना है वही एंगल ये होगा। ये टोटल एंगल 60 डिग्री था, तो इतना एंगल 30 डिग्री हो गया और ये एंगल 30 डिग्री हो गया, यानी एंगल BAD 30 डिग्री हो गया, एंगल DAC 30 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल्स अब हमें पता चल गए, सारी साइड की लेंथ पता चल गई। अब हमें अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे तो हम बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री वाले एंगल्स निकाल लेते हैं और इधर हम लोग 30 डिग्री वाले एंगल्स निकाल लेते हैं। साइन लेते हैं पहले, साइन 60 की बात करें क्या आएगा, सामने की साइड यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, √3a अपॉन 2a किसके बराबर आ गया, √3/2 के बराबर आ गया। 30 डिग्री की बात करें, साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया यानी a अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 2a किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। अब हम लोग नीचे चलते हैं कॉस पे, कॉस 60 डिग्री की बात करें, बेस बाई हाइपोटेन्यूस यानी a/2 है, किसके बराबर आ गई, 1/2 के बराबर आ गई। कॉस 30 डिग्री की बात करें तो फिर से यहाँ से चलेंगे, बेस क्या हो जाएगा, √3a आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस 2a आ जाएगा, √3a/2a यानी √3/2। अब आप लोग देखने में समझ में आ रहा होगा, साइन 60 डिग्री √3/2 था, जब 60 साइन वाला जो आ रहा था वही कॉस 30 डिग्री पे आ रहा है, यानी 60 + 30 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, यानी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 के बराबर आ रही, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर आ रही, ये रिलेशन याद रखिएगा। अभी हम लोग एक चार्ट बना लेंगे जिसमें सारी वैल्यूज़ एक साथ आएगी, तो उसमें चार्ट से हम लोग को बहुत आराम से याद हो जाएगा। एक बार हम लोग सारी वैल्यू देख लेते हैं कि आ कैसे रही है। tan की बात कर लेते हैं, tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर बाई बेस यानी √3a/a किसके बराबर आ गई, √3 के बराबर आ गई। tan 30 डिग्री की बात कर लें, फिर से सामने वाली परपेंडिकुलर बाई बेस यानी a/√3a, a/√3a किसके बराबर आ गई, 1/√3 के बराबर आ गई। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हमारे पास। अब अगर कॉट की बात करें, कॉट 60 डिग्री 1/tan 60 डिग्री होता है, यानी 1/√3 हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री की बात करें, इसके 1/tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी √3 हो जाएगा। अब इन दोनों में भी आपको दिख रहा होगा, tan 60 की जो वैल्यू थी cot 30 की वैल्यू आ रही है, tan 30 की जो वैल्यू थी वो cot 60 की वैल्यू आ रही है, वैल्यूज़ आपस में रिप्लेस हो रही हैं। फिर से यदि हम लोग sec 60 डिग्री पे आते हैं, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos 60 डिग्री का होता है। cos 60 डिग्री ले लिए, 1/2 दे रहा था, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 दे देगा। sec 30 डिग्री की बात करें, cos 30 हमारे पास √3/2 दे रहा था, अब 2/√3 देगा। ऐसे ही हम लोगों को केवल 3 चीज़ की वैल्यू याद रखनी चाहिए, साइन की,
कॉस की, टैन की। बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आते हैं वो रेसिप्रोकल करने से हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू आ जाएंगी। एक बचा वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल चार्ट पर चलते हैं। कॉसेक 60 डिग्री की बात करें, ये 1/sin 60 डिग्री आएगा। √3/2 दे रहा था, यानी ये 2/√3 देगा। कॉसेक 30 डिग्री की बात करें, 1/sin 30 डिग्री देगा। ये क्या दे रहा था, 1/2 दे रहा था, तो 1/2 को अपॉन करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर इन दोनों में देखिए, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, ये दोनों साइन कॉस, टैन कॉट और सेक कॉसेक ये आपस में देख रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। सेक 60 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वही कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू आ रही है, सेक 30 की जो वैल्यू आ रही है वही कॉसेक 60 की वैल्यू आ रही है। ये बिल्कुल याद में रखिए। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल चार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री की बात करें क्या आएगा हमारे पास, साइन कॉस टैन सेक की बात करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री लेंगे तो 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है, क्यों ये कॉस 0 1 आ रही है, इसके पीछे हम लोग लॉजिक एक बार देख लेते हैं क्यों आ रहा है। एंगल ट्रायंगल है हमारे पास 90 डिग्री, एक साइड हमारे पास एक एंगल हो गया हमारे पास 90 डिग्री का, ABC ट्रायंगल है हमारे पास, ए हमारे पास ये थीटा आ रहा है। अगर ये 0 डिग्री हो, 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल जो AB लेवल है इससे कितना इंक्लाइंड है, ये अगर 0 डिग्री इंक्लाइंड है यानी इसके बराबर पे जा रहा है, इसके बराबर पे जा रहा है, यानी कि ये लेंथ जो है परपेंडिकुलर वाली लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि साइन 0 किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। कॉस 0 की बात करें, अब जब ये 0 डिग्री इंक्लाइंड है यानी इसके बराबर पे आ जा रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। AB अपॉन AC होता है कॉस, यानी ये दोनों बराबर हैं इसलिए कैंसिल होकर के 1 आ जाता है। tan 0 की बात करें, फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर हमने पहले ही बता दी 0 हो रहा है क्योंकि 0 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसलिए tan 0 भी 0 हो जाता है। sec 0 की बात करें, cos 0 का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि cosec 0 और cot 0 हमने क्यों नहीं लिखा, ये इन दोनों की वैल्यू जो होती है नॉट डिफाइंड होती है। क्यों नॉट डिफाइंड होती है, cosec 0 की बात करें तो क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है यानी 1/0, एनी नंबर अपॉन 0, कोई भी नंबर आपका n है अगर उसको आप 0 से डिवाइड करोगे उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। ये इस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इस साइन से हम लोग डिनोट करेंगे जो भी वैल्यूज़ हमारे पास नॉट डिफाइंड वैल्यूज़ होंगी। अब इसका मतलब समझिए ना कि 0 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं कि n आ जाए। 0 को हम हमेशा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 ही आ जाता है, लेकिन हमें कोई और नया नंबर चाहिए, तो ये अभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, नहीं यानी इनफाइनाइट नंबर पे हम लोग जाएंगे तब जा करके ये आ पाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग ये cosec 0 और cot 0 जो आएगी ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आएंगी। 90 डिग्री की बात करें तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और sin 90 का रेसिप्रोकल cosec 90 होता है, यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। cosec 90 की बात करें 0 हो जाएगा, cot 90 की बात करें 0 हो जाएगा। ये चारों वैल्यू याद रख लीजिए। फिर यहाँ पे tan 90 और sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है। क्यों tan 90 क्यों, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, यानी 1/0, 1/0 हो जाएगा, एनी नंबर अपॉन 0, फिर से नॉट डिफाइंड हो गया। cos 90 की बात करें तो 1/0 हो जाएगा क्योंकि cos का जो है रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यू बात हो गई हम लोग के पास, 30 डिग्री 60 डिग्री की बात हो गई, 45 डिग्री की बात हो गई। अब हम लोग एक फाइनल चार्ट देख लेते हैं और उसमें हम लोग कैसे वैल्यू रखते हैं ये देख लेते हैं शॉर्ट में। अभी हम लोग एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, अभी हम लोग ने अलग अलग वैल्यूज़ देख ली, अब हम लोग एक बार टेबलर फॉर्म में देख लेते हैं और कैसे हम लोगों को ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, क्योंकि इन वैल्यूज़ को बार बार सॉल्व करके लिखना सही नहीं होगा। पहले हम लोग यहाँ पे देख लिए थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। पहले अगर हम साइन की बात करें, साइन 0 0 होता है, ये हमें याद हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 पीछे आई थी, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिए। दूसरी चीज़ कॉस की बात करें, इसका रिवर्स ऑर्डर चला दिए, 90 डिग्री जो आया था वो इसका 0 आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया था। 90 पे जो आ रहा है उसके जो 0 पे आ रहा था उसके बराबर आएगा, यानी 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ऐसे आ गया। tan थीटा की बात करें, tan में हम लोग ने पीछे डिराइव किया था वैल्यू, उसको देख लीजिए हम लोग।
0 पे 0 दे रहा है, 30 डिग्री पे 1/√3, फिर 45 पे 1, 60 डिग्री पे √3, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो रहा था। क्यों नॉट डिफाइंड हो रहा था हमने पीछे बता दिया, एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक की बात करें तो 1/sin होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/1/2 2 हो जाएगा। इसी तरीके से रेसिप्रोकल कर करके साइन से कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, कॉस से का रेसिप्रोकल करके सेक की वैल्यू आ जाएगी, और tan का रेसिप्रोकल करके कॉट की वैल्यू आ जाएगी। पहले tan 0 0 हो रहा था, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जा रहा है कॉट में। लास्ट तो देखिए 1/1/0, ये 0 क्यों हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि 1/0 हो रहा होगा, 1/0 के रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 ऊपर चला गया, यानी कॉट 90 क्या हो गया, 0 हो गया। रिवर्स ऑर्डर चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, जैसे साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, एक दूसरे का रिवर्स ऑर्डर चला, टैन कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, रेसिप्रोकल ऑर्डर चला। यहाँ पे कॉसेक और सेक एक दूसरे का रिवर्स ऑर्डर चलेगा। ये टेबल बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन a माइनस बी। एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री से कम है उसकी वैल्यू। cos a प्लस बी दे रखा है 1/2, साइन a माइनस बी दे रखा है 1/2। अब cos के अंदर कुछ भी हो 1/2 दे रहा है, cos 1/2 कब देता है, 60 डिग्री पे देता है। साइन a माइनस बी 1/2 दे रहा है, और साइन में हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, 1/2 देता है, 30 डिग्री पे वैल्यू देता है। अभी पीछे हम लोगों ने टेबल पे देख रखा है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ए अब यानी कि cos 60 डिग्री के बराबर आ रहा है, ये cos 60 डिग्री पे 1/2 देता है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। दूसरी कंडीशन जो दे रखा है क्या कह रहा है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। साइन 1/2 कब देता है, साइन 30 डिग्री पे देता है, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व किए, a प्लस बी बराबर 60 था, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर दी, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 45 डिग्री हो गई। b की बात करें, पहली इक्वेशन में पुट करें, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a था, यानी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। बोला था a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, a इक्वल टू 45 डिग्री हो गया और b इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, सिंपल 2 डायमेंशनल के प्रॉब्लम्स। ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये समझ में आएगा कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी तक पढ़ रहे थे, इसको थियोरेटिकली के अलावा हम लोग जो इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पोल 15 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक पोल है, ये एक पोल है, वो वर्टिकल वॉल से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से। एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से फॉर्म हो गया, ABC नाम दे देते हैं हम लोग। ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, पोल है, और ये हमारे पास क्या है, वॉल है। और ये क्वेश्चन हमेशा देख लीजिए 4 नंबर में आता है हमारे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। पोल 15 मीटर लॉन्ग है, पोल की लेंथ क्या हो गई हमारे 15 मीटर हो गई। बाकी ना वॉल की लेंथ दे रखी है, ना ग्राउंड से इसकी फुट की लेंथ दे रखी है। फुट ऑफ पोल क्या होता है, ये लेंथ, ये होता है फुट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ हाई अप द वॉल विल द पोल रीच। कितने हाई तक पोल गया है हमारा, 60 डिग्री के एंगल बनाने में पोल की इसकी लेंथ बतानी है, कितने वॉल की कितनी लेंथ तक हमारा पोल गया है। ये हाइट जो है, यानी कि जो हमारा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, यानी कि BC हमें फाइंड करना है। दे क्या रखा है, AC यानी हाइपोटेन्यूज दे रखा है। अब हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हम लोगों ने 2 रिलेशन पढ़ा था, एक हमने साइन पढ़ा था और एक हमने कॉसेक पढ़ा था। अगर हम लोग साइन लगाते हैं, एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास निकालना है BC, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है 15 मीटर दे रखा है, 15 लगा दिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या किसके बराबर आती है, √3/2, ये आ गया हमारे पास। BC क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 उधर जाएगा, 15 इंटू √3/2, ये आ गई हमारा पहला आंसर। हाउ हाई अप द वॉल, यानी कि वॉल की लेंथ बतानी है, जितनी हाइट पे पोल है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार इज द फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द वॉल। कितनी दूर है हमारा फुट ऑफ पोल, फुट ऑफ पोल हमारा ये है और हमारी बॉल यहाँ पे है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमारे पास, यानी AB डिस्टेंस पूछ रहा है। अब हमारे पास दे क्या रखा है, पोल की डिस्टेंस दे रखा है और AB दे रखा है।
वो अलग चीज़ है कि हमने हाइट ऑफ वॉल निकाल लिया। अब अगर हम 10 भी लगा दें तो भी हमारे पास आ जाएगा, यानी अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दें हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन था। अब हम दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। बात करें अगर हम 10 लगा दें, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? BC अपॉन बेस क्या है? AB। BC की लेंथ अभी हमने फाइंड की 15 इंटू √3/2 अपॉन AB की लेंथ क्या है हमारे पास? फाइंड करनी है, यानी कि 15 √3 अपॉन 2AB। ये किसके बराबर आएगा? tan 60 डिग्री के बराबर आएगा। tan 60 होता क्या है? √3 के बराबर होता है। AB की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 15/2। ये मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वैसे यूनिट्स लिख देते, लेकिन यहाँ पे मीटर में दे रखा था क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग यहाँ पे मीटर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया।